पहले क्या करोगे, अपने पास इंफॉर्मेशन को छोटा करके इस तरीके से अपने पास रख लोगे, ठीक है। उसके बाद सॉल्व कैसे करना है वो बताना। देखो हमें सिर्फ किसके बारे में बात करनी है, बी और ए के बीच में, ठीक है। तो बाकी सिंपल से तो हमें वो मतलब नहीं होना चाहिए, यानी इस एक्सप्रेशन में खाली मुझे इतना सॉल्व करने की जरूरत है, ठीक है। बाकी बातों से मतलब नहीं। प्लस का मतलब है मेरे पास ब्रदर, ए इज द ब्रदर ऑफ एम, ठीक है। पर्सन का मतलब है मेरे पास माँ, एम इज द मदर ऑफ आर, और डॉलर का मतलब है मेरे पास हबी, आर इज द हस्बैंड ऑफ बी। तो यहाँ पर कहीं से कहीं तक मुझे डी कहीं भी मीन्स नजर नहीं आ रही इसकी एज, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल फॉल्स है। सेकंड में देखो बी और ए, तो खाली मुझे इतना सॉल्व करना है, बाकी फालतू सॉल्व नहीं करना, ठीक है। बी इज द हस्बैंड ऑफ एच, और डी इज द हस्बैंड ऑफ एच ना, डॉलर का मतलब हस्बैंड है ना। उसके बाद है प्लस, प्लस का मतलब है ब्रदर, एच इज द ब्रदर ऑफ ए। देखो ये क्वेश्चन यही गलत हो गया, क्योंकि दो कभी भी हस्बैंड वाइफ में ऐसे नहीं हो सकता, तो यानी कि ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। थर्ड में जाओ, सिर्फ इतना सॉल्व करना है हमें। ए डॉलर एफ का मतलब है ए इज द हस्बैंड ऑफ एफ, पर्सन का मतलब है मॉम माइनस यानी कि डब्ल्यू, और एट का मतलब मेरे पास है सिस्टर, डब्ल्यू इज द सिस्टर ऑफ बी। यहाँ पर देख लो जरा, कहीं से कहीं तक अंतर आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे, क्योंकि ये क्या हो गया, ये इसकी मदर हो गई, ये इसके फादर हो गए, तो ये कहीं से कहीं तक ये भी नहीं आ रहा है। आप फोर्थ में चेक कर लो, फोर्थ में खाली देखना देखना है, ए प्लस के का मतलब है ए इज द ब्रदर ऑफ ए, और के एंड बी का मतलब है के इज द फादर ऑफ बी। अब जरा यहाँ देखो, ये कौन हो गए, ये कौन हो गए, लड़की है। लड़की कैसे पता चला हमें, यहाँ से पता चलेगा, बी एट का मतलब है सिस्टर, ठीक है, यहीं से पता चल गया। अब देखो ये सिस्टर हो गई, ये मतलब लड़की हो गई, और ये पापा के भाई यानी कि अंकल है, पैटर्न लगता है, यहीं से पता चल गया आंसर इज। थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करो, सिंबल्स को जल्दी से जल्दी कन्वर्ट करने की कोशिश करो, और एक्सप्रेशन में बता दिया, फालतू एक्सप्रेशन सॉल्व मत करो, सिर्फ जितने के बीच में रिलेशनशिप है उन्हें को ही सॉल्व करना है, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अभी ये सिर्फ एक क्वेश्चन था आपका, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। अभी देखिए उसका सेकंड क्वेश्चन इसका सिंपल से ही यूज हो गया हमारे। अभी भी क्वेश्चन है ए प्लस बी एट सी एंड डी क्वेश्चन मार्क ई, ठीक है। सी इज द फादर इन लॉ ऑफ ई। आपको क्या करना है, इस सिंबल की जगह बताना है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है इनमें से कौन सा हम सिंबल रखें कि ये एक्सप्रेशन बिल्कुल ट्रू हो जाए। सी इज द फादर इन लॉ ऑफ ई। चेक करो जरा, SBI मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव एग्जाम है। हमें क्या करना है, सिंपल कहीं से लेकर के बीच में हमें सी और डी का रिलेशनशिप पता है, एंड का मतलब कि फादर का, सी इज द फादर ऑफ डी, और हमें पता करना है ये क्या हो जाए, ये तो कौन हो जाए, फादर इन लॉ, तो ये कौन हो जाएगी, डॉटर इन लॉ ऑब्वियसली करते हैं, तो क्या सिंपल यूज करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, डॉलर यहाँ यूज कर लेते हैं, अपने आप ही ये हबी हो गया, ये वाइफ हो गई, और ये क्या हो गए, डॉटर इन लॉ और फादर इन लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रिप्लेस हुआ दैट इज डॉलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है A% B at C plus
$E%F। कह रहा है कि इनमें से इस एक्सप्रेशन को देखकर बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, पहला ऑप्शन है डी इज डॉटर ऑफ, फिर है सी इज पैटर्नल अंकल ऑफ एफ, फिर है ए इज द फादर ऑफ सी एंड ई, फिर है ये कुछ इतना ही है बस। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, आपका देखो है ना, क्योंकि कुछ नहीं पता हमें इसके बारे में, तो इस ऑप्शन को तो चेक भी मत करना। एंड ओनली वन सन, लास्ट है नन ऑफ दीज। इस ऑप्शन को हम चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्योंकि जब ऑप्शन में कुछ नहीं लिखा, दैट्स मीन हमें क्या पता कि आगे क्या कहना चाह रहा है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। दूसरा ये वाला चेक कर लेते हैं, सी और आपके कंक्लूजन में मैं सही एकदम एक बार चेक करना चाह रही हूँ। आप कह रहे हो सी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ एफ, सी प्लस एफ का मतलब, सी प्लस डी का मतलब है सी इज द ब्रदर ऑफ बी, डॉलर का मतलब है हस्बैंड, बी इज द हस्बैंड ऑफ ई, और परसेंट का मतलब है मॉम, सी इज द ई इज द मॉम ऑफ एस। तो देखते हैं आपने कहा सी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ एफ, बिल्कुल सही ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, इसी का इसी के एक और क्वेश्चन है, B% C at B plus E and F। दूसरा इनमें से ये एक्सप्रेशन कौन सा सेटिस्फाई करेगा? E is the sister of C and D। Okay, C is the aunt of E, B is daughter of B, B has 2 daughters, and last is B is grandmother of F।
है।